हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू पेस आईआईटी एंड मेडिकल। तो हम ये एक्सपेक्ट करके चल रहे हैं कि आप पहला लेक्चर देख चुके होंगे। पहले लेक्चर में हम लोग एटॉमिक मास यूनिट डिफाइन कर चुके थे, है ना। ये भी देखे थे कि मास ऑफ एन एटम इज एक्सप्रेस्ड इन एटॉमिक मास यूनिट एज वेल एज मॉलिक्यूलर मास इज ऑल्सो एक्सप्रेस्ड इन एटॉमिक मास यूनिट। यहाँ पे आप देख सकते हैं एटॉमिक मास हाइड्रोजन 1 AMU, ऑक्सीजन 16 AMU, कार्बन 12 AMU, सल्फर 32 AMU और भी बहुत सारा होता है ना, जो हम लोग 9th क्लास में पढ़ते हैं। तो ये हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि आपको सबका एटॉमिक मास याद होगा। अब जैसे ये भी तरीका भी है लिखने का, एटॉमिक मास इज इक्वल टू मास नंबर इंटू 1 AMU आप लिख सकते हैं, ठीक है। तो यही क्या है, इसका मास नंबर है इंटू 1 AMU किया हुआ है। अब यहाँ पे क्या है, मॉलिक्यूलर मास। तो एटम से ही मिल के मॉलिक्यूल बना हुआ है, तो इसमें मॉलिक्यूलर मास क्या होता है, मास ऑफ 1 मॉलिक्यूल। तो एक मॉलिक्यूल H2O का मास, तो इसका एटॉमिक मास हो गया 1, तो 1 इंटू 2 प्लस 16 तो 18 हो गया। यहाँ पे देखिए कार्बन का एक एटम है तो 12, ऑक्सीजन का 2 एटम है तो 2 इंटू 16 ये 44 आ गया। इसी तरीके से Na2CO3, सोडियम का 23 AMU होता है तो 23 इंटू 2, 2 एटम है। फिर सल्फर हो गया 32 प्लस 16 इंटू 4, ऑक्सीजन का 4 एटम्स है। तो यहाँ से जोड़ने से ये 142 AMU आता है। अब आपको ये 4 क्वेश्चन इधर दिया हुआ है, ये आपको सॉल्व करना है। पहले आप वीडियो पॉज कीजिए, उसके बाद सॉल्व कीजिए, उसके बाद ही इसका सॉल्यूशन देखिएगा। तो क्वेश्चन देखते हैं, ये मास ऑफ 10 मॉलिक्यूल्स ऑफ H2O। तो एक मॉलिक्यूल का मास 18 AMU हो जाएगा, तो 10 मॉलिक्यूल्स तो 10 इंटू 18 AMU 180 AMU हो गया। सेकेंड वाला देखिए, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है ये, तो इसका हो गया 40, और इसमें देखिए 40 प्लस ऑक्सीजन का कितना, तो 16 प्लस हाइड्रोजन का 1, और इसका कितना है, ये 2 है तो इंटू इसमें 2 करना पड़ेगा। तो वही हम किए हैं, 40 प्लस 2 इंटू 1 प्लस 16 हो गया। तो यहाँ से 74 AMU आ गया। अब इसमें देखिए थर्ड वाले में, कैलकुलेट मास ऑफ 20 मॉलिक्यूल्स ऑफ CuSO4.5H2O। तो यहाँ पे देखिए कैसे कैलकुलेट किया गया है। कॉपर के लिए इतना हो गया 63.5 एटॉमिक मास यूनिट, ये हो गया 32, ये हो गया 16 इंटू 4। अब देखिए वाटर के लिए कितना है, वाटर का 18 होता है। अब इसका एक मॉलिक्यूल में वाटर का 5 मॉलिक्यूल है, तो 5 इंटू 18 करना पड़ेगा। तो यहाँ से ये कैलकुलेट कीजिएगा तो 249.5 AMU आ जाएगा। तो ये तो एक मॉलिक्यूल का मास हुआ, तो 20 मॉलिक्यूल्स का 20 से मल्टीप्लाई कर देंगे। फोर्थ वाला देखिए, मॉलिक्यूलर मास निकालना है इसका। ये एक कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है, 12th क्लास में इसके बारे में एक चैप्टर ही है। तो इसका मास कैसे निकालेंगे, देखिए कॉपर 2 एटम है तो 2 इंटू 63.5 प्लस इसका मास लिखना है। तो इसका मास Fe का हो गया 56 प्लस, अब देखिए कार्बन का हो गया 12 और नाइट्रोजन का हो गया कितना, 14। तो दोनों को जोड़ दिए। अब इसके एक मॉलिक्यूल में ये कितना है, 6 है, तो 6 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो ये आ जाएगा 339 AMU। तो जैसे देखिए एटॉमिक मास ऑफ
ऑक्सीजन इज इक्वल टू 16 AMU है होता है। अगर हम इसको ग्राम्स में एक्सप्रेस करना चाहें तो ग्राम में भी लिख सकते हैं। देखिए पिछले क्लास में हम ये बता चुके हैं कि 1 AMU इज इक्वल टू होता है 1.66 इंटू 10 टू द पावर माइनस 24 ग्राम। तो अगर हम इसको ग्राम्स में एक्सप्रेस करना चाहें तो एटॉमिक मास इज इक्वल टू 16 इंटू 1.66 इंटू 10 टू द पावर 24 ग्राम। इसका मतलब हम ये बोल सकते हैं कि मास ऑफ वन एटम ऑफ ऑक्सीजन इज इक्वल टू 16 इंटू 1.66 इंटू 10 टू द पावर माइनस 24 ग्राम। अगर आपसे इसका उल्टा पूछा जाए कि बताइए 1 ग्राम में कितने ऑक्सीजन के एटम्स होंगे, तो हम ये बोल सकते हैं कि देखिए ऐसा है कि 16 इंटू 1.66 इंटू 10 टू द पावर माइनस 24 ग्राम में एक एटम है, इसलिए इन 1 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन नंबर ऑफ एटम्स इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 1 डिवाइडेड बाई 16 इंटू 1.66 इंटू 10 टू द पावर माइनस 24। जैसे देखिए मास ऑफ 1 एटम ऑफ ऑक्सीजन 16 AMU, तो इसको हम लोग ऐसे ग्राम में एक्सप्रेस कर सकते हैं। अब इसी तरीके से मान लीजिए कि मास ऑफ 100 एटम्स ऑफ ऑक्सीजन को ग्राम में एक्सप्रेस करना है, तो ये एक एटम का मास हो गया ग्राम में, तो इसको हम लोग 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अब यहाँ पे आपको एक क्वेश्चन सॉल्व करना है, कैलकुलेट नंबर ऑफ एटम्स ऑफ सल्फर इन 10 ग्राम ऑफ सल्फर। 10 ग्राम अगर सल्फर का लिया जाता है तो उसमें एटम्स ऑफ सल्फर कितने होंगे। पहले आप वीडियो को पॉज करेंगे फिर उसके बाद सॉल्व करेंगे। तो आपसे सॉल्व हो गया होगा। देखिए यहाँ पे सल्फर का एटॉमिक मास 32 AMU होता है। इसका मतलब क्या है कि 32 इंटू 1.66 इंटू 10 टू द पावर माइनस 24 ग्राम में सल्फर का एक एटम है। इसका मतलब कि 1 ग्राम सल्फर में 1 डिवाइडेड बाई 32 इंटू 1.66 इंटू 10 टू द पावर माइनस 24 एटम्स होगा। इसका मतलब कि 1 ग्राम सल्फर में इतने एटम्स हैं, तो 10 ग्राम सल्फर में कितना होगा, तो इसमें 10 से हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे, तो इसमें 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इतने एटम्स हो जाएंगे। तो अब ये क्वेश्चन आप सॉल्व कीजिए। पहले आप ये क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, उसके बाद ही इसका सॉल्यूशन देखेंगे, वीडियो पॉज करेंगे, फिर आप उसके बाद उसका सॉल्यूशन देखेंगे। तो हम अभी सॉल्व करने जा रहे हैं। देखिए पहला जो है पूछ रहा है कैलकुलेट नंबर ऑफ एटम्स ऑफ ऑक्सीजन इन 64 AMU ऑफ ऑक्सीजन। तो हम जानते हैं कि एटॉमिक मास कितना होता है, एटॉमिक मास ऑफ ऑक्सीजन 16 AMU होता है। इसका मतलब कि 64 AMU में 4 एटम्स होंगे। इन 64 AMU नंबर ऑफ एटम्स इज इक्वल टू 64 बाई 16 करेंगे तो 4 एटम्स आ जाएंगे। इसका मतलब इसका आंसर क्या हो गया, 4 हो गया। सेकेंड वाला देखिए क्या पूछ रहा है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स निकालना है वाटर का इन 90 AMU ऑफ H2O। तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं क्या, मास ऑफ 1 मॉलिक्यूल ऑफ H2O कितना हो जाएगा, 18 AMU। हम लोग निकाल चुके हैं इसको। तो 90 AMU में कितने मॉलिक्यूल्स होंगे, तो डिवाइड कर देंगे, इसका मतलब कि 5 होंगे। तो देखिए नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इन 90 AMU ऑफ H2O इज इक्वल टू क्या करेंगे, 90 डिवाइडेड बाई 18, तो हो गया 5 मॉलिक्यूल। अब इसमें आपसे ये भी पूछ सकता था
कि अच्छा इसमें एटम्स ऑफ हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन बताइए। 90 AMUH2O में एटम्स ऑफ हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन बताइए। तो हम यहाँ पे देख लिए कि 90 AMU में 5 मॉलिक्यूल आ रहा है। तो अब हम ये भी जानते हैं कि एक मॉलिक्यूल में 2 हाइड्रोजन है, इसका मतलब नंबर ऑफ एटम्स ऑफ हाइड्रोजन कितना हो जाएगा। तो देखिए एक मॉलिक्यूल में 2 हाइड्रोजन है, तो 5 मॉलिक्यूल में 5 × 2 = 10 एटम्स। एक मॉलिक्यूल में एक ऑक्सीजन एटम है, तो 5 मॉलिक्यूल में ऑक्सीजन एटम 5 हो जाएगा। तो ऑक्सीजन नंबर ऑफ एटम्स ऑफ ऑक्सीजन हो जाएगा 1 × 5 = 5 एटम्स। अब देखिए हम थर्ड वाला सॉल्व कर रहे हैं। तो थर्ड वाला देखिए थर्ड वाला सॉल्व करते हैं। नंबर ऑफ एटम्स निकालना है किसका, हाइड्रोजन, सल्फर और ऑक्सीजन का इन 196 AMU ऑफ H2SO4। तो सबसे पहले हमको इसका मॉलिक्यूलर मास निकालना होगा। मॉलिक्यूलर मास ऑफ H2SO4 जरा हम लोग निकालें। तो ये देखिए हाइड्रोजन का 1, तो 1 × 2 + 32 + 16 × 4 हो जाएगा। 2 + 32 + 64, ये आप कैलकुलेट कीजिएगा तो कितना आ जाएगा, 98 AMU आ जाएगा। इसका मतलब एक मॉलिक्यूल H2SO4 का मास 98 AMU है, इसीलिए 196 AMU में 2 मॉलिक्यूल होगा क्या H2SO4 का। सो इन 196 AMU मॉलिक्यूल्स ऑफ H2SO4 = कितना हो जाएगा, 196 / 98। इसका मतलब कि H2SO4 का कितना, 2 मॉलिक्यूल आ गया। अब देखिए यहां से हम लोग ये भी लिख सकते हैं, नंबर ऑफ एटम्स ऑफ हाइड्रोजन। देखिए एक मॉलिक्यूल में 2 हाइड्रोजन है, तो 2 मॉलिक्यूल में मल्टीप्लाई कर देंगे तो 2 × 2 4 एटम्स हो जाएगा। नंबर ऑफ एटम्स ऑफ सल्फर, तो एक मॉलिक्यूल में एक सल्फर का एटम है, तो 2 मॉलिक्यूल में 2 × 1 2 हो जाएगा। एक मॉलिक्यूल में ऑक्सीजन का 4 एटम है, तो 2 मॉलिक्यूल में 8 हो जाएगा। तो क्या लिखेंगे, नंबर ऑफ एटम्स ऑफ ऑक्सीजन = 4 × 2 = 8। तो ये आपका बेसिक्स ओवर हो गया। अब हम लोग अपना चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो पहला जो चैप्टर आपको पढ़ना है वो मोल कॉन्सेप्ट पढ़ना है, या स्टोइकियोमेट्री भी लिखा रहता है। तो पहला टॉपिक जो है वो मोल कॉन्सेप्ट है। तो सबसे पहले इसमें हम लोग डिस्कस करेंगे कि मोल क्या होता है। तो आइए देखा जाए मोल क्या होता है। मोल इज a collection of 6.023 into 10⁻23 पार्टिकल्स। अब इस पार्टिकल्स में क्या क्या आ सकता है, एटम्स, मॉलिक्यूल्स, आयंस, इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन्स, etc। देखिए मोल इज ए कलेक्शन ऑफ 6.023 into 10⁻23 पार्टिकल्स। ये एक बहुत ही बड़ा नंबर है। आप देख सकते हैं
ये एक बहुत ही बड़ा नंबर है। तो इसको प्रैक्टिकली इतने नंबर, इतने ज्यादा पार्टिकल्स का कलेक्शन करना पॉसिबल नहीं है। रियल लाइफ में अगर देखा जाए तो इतने सारे पार्टिकल्स का कलेक्शन करना पॉसिबल नहीं है। जैसे आपसे बोल दिया जाए कि 1 मोल पेन, इसका मतलब क्या हो गया 6.023 इंटू 10⁻23 पेन्स। तो आप समझ सकते हैं कि ये कितना बड़ा नंबर है, ये पेन का कितना बड़ा नंबर हो गया। तो प्रैक्टिकल लाइफ में इतने सारे पार्टिकल्स का कलेक्शन करना पॉसिबल नहीं है, इसीलिए जनरल लाइफ में हम लोग मोल का यूज नहीं करते हैं। लेकिन केमिस्ट्री में क्या है, केमिस्ट्री में हम लोग एटम्स, मॉलिक्यूल, आयन, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, यही सब से डील करते हैं। और ये बहुत ही छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं, माइक्रो लेवल के पार्टिकल्स होते हैं। तो ऐसे पार्टिकल्स में इतने सारे नंबर का कलेक्शन करना पॉसिबल है, इसीलिए मोल वर्ड का यूज हम लोग जनरली केमिस्ट्री में ही करते हैं। तो आप देखे होंगे, इसीलिए हम लोग जनरल लाइफ में मोल वर्ड का यूज नहीं करते हैं, क्योंकि ये जो है एक बहुत ही बड़े नंबर का कलेक्शन है। तो इसको हम लोग केमिस्ट्री में ही यूज करेंगे। तो देखिए, अगर आपको लिखा हुआ है 4 मोल प्रोटॉन्स लिखा हुआ है, तो इसका सिंपल मतलब यही है, एक नंबर होगा, इसका मतलब 4 इंटू 6.023 इंटू 10⁻23 प्रोटॉन्स। इतने सारे प्रोटॉन्स, ये एक नंबर है ना। 4 मोल एटम्स ऑफ ऑक्सीजन मान लीजिए लिखा हुआ है, तो इसका मतलब यही है कि 4 इंटू 6.023 इंटू 10⁻23 एटम्स ऑफ ऑक्सीजन। टेन मोल मॉलिक्यूल्स ऑफ H2O लिखा हुआ है, इसका मतलब 10 इंटू 6.023 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल्स ऑफ H2O। ठीक है, अब देखिए, इसको हम लोग एवोगैड्रोस नंबर बोलते हैं, ये आप जानते भी हैं। एवोगैड्रोस नंबर या एवोगैड्रोस कांस्टेंट, इसको हम लोग Na या फिर N0 से भी रिप्रेजेंट करते हैं। तो इसका मतलब है कि इसको हम लोग ये भी लिख सकते थे 4 Na प्रोटॉन्स, जैसे आपसे लिखना है 10 मोल इलेक्ट्रॉन्स, तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 10 Na इलेक्ट्रॉन्स। इसका मतलब ये भी हुआ 10 इंटू 6.023 इंटू 10⁻23 इलेक्ट्रॉन्स। कहीं कहीं ये 6.023 के जगह 6.022 भी यूज किया हुआ रहता है ना। तो ये अब आगे देखिए, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, क्या है 1 AMU इंटू Na इज इक्वल टू 1 ग्राम। ये कैसे, देखिए ये क्या है 1.66 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम इंटू Na यानी 6.023 इंटू 10⁻23। इन दोनों को आप मल्टीप्लाई कीजिएगा तो दिस विल बी रफली इक्वल टू 1। तो ये 1 आ जाता है, तो ये 1 ग्राम हो जाएगा। ये आपको ध्यान रखना है। तो यहाँ से लिख सकते हैं कि 1 AMU इज इक्वल टू 1/Na ग्राम। ये आपको याद रखना है, मतलब AMU और Na एक दूसरे का उल्टा है। 1 AMU इज इक्वल टू 1/Na ग्राम। अब देखिए, ग्राम एटॉमिक मास
ग्राम लग गया मतलब मोल का बात कर रहा है, ये ध्यान रखना है, ग्राम लग गया मतलब मोल का बात कर रहा है। तो ग्राम एटॉमिक मास, दिस इज मास ऑफ 1 मोल एटम, 1 मोल एटम के मास के बारे में बात कर रहा है। उसी तरीके से ग्राम मॉलिक्यूलर मास बोल दिया जाए तो यानी कि 1 मोल ऑफ मॉलिक्यूल के मास के बारे में बात कर रहा है। तो मास ऑफ 1 मोल एटम इज एक्सप्रेस्ड इन ग्राम्स। उसी तरीके से मास ऑफ 1 मोल ऑफ मॉलिक्यूल इज एक्सप्रेस्ड इन ग्राम। देखिए एटॉमिक मास मतलब होता है मास ऑफ 1 एटम। ग्राम एटॉमिक मास, ग्राम एटॉमिक मास लिखा हुआ रहे या फिर मोलर मास लिखा हुआ रहे, दिस इज मास ऑफ 1 मोल ऑफ एटम। इसका मतलब क्या है कि मास ऑफ 6.023 इंटू 10 टू द पावर 23 एटम्स। अब यहां पे देखिए मॉलिक्यूलर मास, ये हम लोग आगे भी देख चुके हैं। मॉलिक्यूलर मास, दिस इज मास ऑफ 1 मॉलिक्यूल। ग्राम मॉलिक्यूलर मास, this is mass of 1 mole of molecule। इसका मतलब कि this is mass of 6.023 into 10 to the power 23 molecules। तो आगे बढ़ते हैं, देखिए mass of 1 atom of oxygen is equal to 16 AMU होता है। तो mass of 6.023 into 10 to the power 23 atoms of oxygen का मास कितना हो जाएगा? ये एक एटम का मास है तो 6.023 into 10 to the power 23 का मास कितना होगा, इससे मल्टीप्लाई कर देंगे तो 16 AMU इंटू 6.023 इंटू 10 टू द पावर 23 कर देंगे। तो ये देखिए मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, 16 इंटू 1.66 इंटू 10 टू द पावर -24 ग्राम होता है इसका वैल्यू, इंटू 6.023 इंटू 10 टू द पावर 23। AMU और ये Na है। अभी हम लोग देखें कि ये दोनों एक दूसरे का रिवर्स होता है, ये कैंसिल आउट हो जाएगा क्या, तो यहाँ से आ गया 16 ग्राम। इसका मतलब क्या हुआ, अब ये देखिए इतने एटम्स का कलेक्शन तो 1 मोल है। इसका मतलब दिस इज मास ऑफ 1 मोल एटम्स ऑफ ऑक्सीजन। तो यही इससे थोड़ा देर पहले हम लोग देखे थे कि ग्राम में एक्सप्रेस करते हैं। यहाँ से आपको क्लियर हो गया होगा कि ग्राम क्यों आया। तो इस तरीके से देखिए हम लोग लिखेंगे एटॉमिक मास ऑफ ऑक्सीजन इज इक्वल टू 16 AMU इज इक्वल टू 16 इंटू 1.66 इंटू 10 टू द पावर -24 ग्राम एंड मोलर मास ऑफ ऑक्सीजन विच इज इक्वल टू 16 ग्राम। 16 ग्राम मोलर मास का मतलब दिस इज मास ऑफ 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन का है, या फिर मास ऑफ 6.023 into 10 to the power 23 atoms of oxygen। Molecular mass of H2O is equal to कितना होता है 18 AMU। तो देखिए मॉलिक्यूलर मास मतलब एक मॉलिक्यूल का मास, दिस इज मास ऑफ
1 molecule of H2O is 18 AMU gram molecular mass of H2O कितना हो जाएगा? ग्राम मॉलिकुलर मास मतलब मास ऑफ 1 मोल, 1 मोल के मास का बात कर रहा है। इसका मतलब 6.023 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल्स का ये बात कर रहा है। इसका मतलब क्या है कि इसमें हमको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 18 AMU, ये एक मॉलिक्यूल का मास हो गया, तो 6.023 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल्स के लिए मल्टीप्लाई कर देंगे इससे। तो फिर से देखिए 18 इंटू 1.66 इंटू 10⁻24 इंटू 6.023 इंटू 10⁻23, ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएगा और ये 18 ग्राम आ जाएगा। तो ग्राम मॉलिक्यूलर मास को हम लोग ग्राम में एक्सप्रेस कर दिए। तो ये फॉर्मूला आपको पता होगा, नंबर ऑफ मोल कैसे निकालते हैं, गिवन मास अपॉन मोलर मास या फिर मॉलिक्यूलर मास। मॉलिक्यूलर मास ग्राम मॉलिक्यूलर मास, ये जो मास दिया हुआ रहेगा ये ग्राम में दिया हुआ रहेगा और ये भी आप ग्राम में लिखेंगे और ये भी ग्राम मॉलिक्यूलर मास हम लोग लिखते हैं, है ना। तो नंबर ऑफ मोल हम ऐसे कैलकुलेट करते हैं। अब ये एक मोल मैप है जो आपको एकदम ध्यान रखना है। मोल पे बेस्ड जो भी क्वेश्चन होगा वो आपसे इजीली सॉल्व हो जाएगा अगर ये मैप आपके दिमाग में रहेगा। देखिए ये क्या है, सबसे पहले तो मोल गिवन मास अपॉन मोलर मास या मॉलिक्यूलर मास। अगर हमको मोल से मॉलिक्यूल में जाना है, जैसे मान लीजिए आपसे नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पूछा हुआ है तो हम Na से मल्टीप्लाई कर देंगे। अगर आपको मॉलिक्यूल से मोल में जाना है तो मॉलिक्यूल से मोल में जाने के लिए Na से डिवाइड कर देंगे। अगर आपसे नंबर ऑफ एटम्स पूछा गया है, अगर आपको नंबर ऑफ मोल देके नंबर ऑफ एटम्स पूछा गया है तो सबसे पहले आप मोल निकालेंगे, उसके बाद आप इधर जाएंगे, फिर नीचे जाएंगे, तो मोल के बाद हम लोग नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स निकालेंगे। मॉलिक्यूल्स में देखिए किससे मल्टीप्लाई करना है, एटॉमिसिटी से। एटॉमिसिटी से मल्टीप्लाई करेंगे तो नंबर ऑफ एटम्स में चले जाएंगे। जरा देखते हैं एटॉमिसिटी क्या होता है। जैसे मान लीजिए H2SO4 है, एटॉमिसिटी पहले देख लिया जाए। इट इज नंबर ऑफ एटम इन वन, नंबर ऑफ एटम्स इन वन मॉलिक्यूल। जैसे आपसे पूछा जाए बताइए एटॉमिसिटी ऑफ हाइड्रोजन यहाँ पे कितना है, तो एक मॉलिक्यूल में हाइड्रोजन का 2 एटम है। यहाँ आपसे पूछा जाए एटॉमिसिटी ऑफ सल्फर कितना है, तो एक मॉलिक्यूल में एक ही एटम है। एटॉमिसिटी ऑफ ऑक्सीजन, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। तो इस तरीके से हम लोग एटॉमिसिटी बता सकते हैं। तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स से नंबर ऑफ एटम्स में जाने के लिए उस एटम के एटॉमिसिटी से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। जैसे मान लीजिए कि 10 मॉलिक्यूल H2SO4 का आया, तो टोटल नंबर ऑफ एटम्स ऑफ हाइड्रोजन पूछा गया, तो आपको 10 इंटू 2 करना पड़ेगा। अब जैसे एक हम छोटा सा क्वेश्चन लेते हैं, फॉर एग्जाम्पल 200 ग्राम CaCO3 आपको गिवन है। पहला क्वेश्चन पूछा गया, बताइए नंबर ऑफ मोल्स ऑफ CaCO3 कितना होगा। तो सबसे पहले हम इसका ग्राम मॉलिक्यूलर मास कैलकुलेट करेंगे। तो देखिए ग्राम मॉलिक्यूलर मास कितना हो जाएगा, कैल्शियम हो गया 40 प्लस कार्बन हो गया कितना 12 हो गया, प्लस ये कितना हो गया 16 इंटू 3, तो ये हो गया 40 प्लस 12 प्लस 48। ये आप कैलकुलेट कीजिएगा तो 100 AMU आ जाएगा, सॉरी 100 ग्राम आ जाएगा, क्योंकि ग्राम मॉलिक्यूलर मास लिख रहे हैं। तो नंबर ऑफ मोल्स
नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू हो जाएगा 200/100, इसका मतलब 2 मोल। अब इसमें से दूसरा क्वेश्चन पूछा गया, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स बताइए, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इन 200 ग्राम CaCO3। तो सबसे पहले हम लोग नंबर ऑफ मोल्स तो निकाल चुके हैं, मोल से मॉलिक्यूल में कैसे जाएंगे, Na से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कितना हो जाएगा 2Na, इसका मतलब 2 × 6.023 × 10⁻23 मॉलिक्यूल्स। तो इसमें आपसे थर्ड क्वेश्चन क्या पूछा गया है, कैलकुलेट नंबर ऑफ एटम्स ऑफ कैल्शियम, कार्बन एंड ऑक्सीजन। और फोर्थ क्वेश्चन आपसे क्या पूछा गया है, कैलकुलेट नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन्स इन 200 ग्राम ऑफ CaCO3। तो सबसे पहले हम लोग मोल निकाल लिए थे, तो नंबर ऑफ मोल्स 2 आया था और 2Na मॉलिक्यूल्स आया था। तो देखिए नंबर ऑफ एटम्स निकालने जा रहे हैं, ये थर्ड क्वेश्चन हो गया। तो देखिए थर्ड का सॉल्यूशन, थर्ड क्वेश्चन निकालने के लिए नंबर ऑफ एटम्स निकालना है। तो नंबर ऑफ एटम्स कैसे निकालेंगे, सबसे पहले नंबर ऑफ मोल, दिस इज नंबर ऑफ मोल। तो मोल निकालेंगे, मोल से मॉलिक्यूल में जाएंगे और मॉलिक्यूल से फिर नंबर ऑफ एटम्स में जाएंगे। तो हमको इसमें इन 200 ग्राम CaCO3 नंबर ऑफ मोल्स कितना है 200/100, तो 2 मोल। देखिए 2 मोल है, तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कितना हो जाएगा, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हो जाएगा 2Na। नंबर ऑफ एटम्स, नंबर ऑफ एटम्स ऑफ कैल्शियम कितना हो जाएगा, तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल से नंबर ऑफ एटम्स में जाने के लिए क्या करेंगे, उस एटम के एटॉमिसिटी से हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे। तो देखिए नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स तो 2Na है और कैल्शियम का यहाँ पे एटॉमिसिटी कितना है 1 है, तो इंटू 1 करेंगे तो 2Na। इसका मतलब 200 ग्राम CaCO3 में कैल्शियम के कितने एटम्स हैं, 2Na एटम्स हैं, यानी कि 2 × 6.023 × 10⁻23 एटम्स। उसी तरह से नंबर ऑफ एटम्स ऑफ कार्बन, तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कितना है 2Na है और कार्बन का यहाँ पे एटॉमिसिटी कितना है, तो 1 है, तो 2Na हो गया। नंबर ऑफ एटम्स ऑफ ऑक्सीजन भी निकालना है, तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कितना है, तो 2Na है और ऑक्सीजन का एटॉमिसिटी यहाँ पे कितना है 3 है, तो 6Na हो गया। इसका मतलब कैल्शियम के 2Na एटम्स हैं, कार्बन के भी 2Na एटम्स हैं और ऑक्सीजन के 6Na एटम्स हैं। अब देखिए, अब हमको नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन भी निकालना है। कैलकुलेट नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन इन 200 ग्राम CaCO3। तो देखिए नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन निकालने के लिए क्या करेंगे, एक मॉलिक्यूल के अंदर इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन निकालना पड़ेगा। तो सबसे पहले फोर्थ हम सॉल्व कर रहे हैं। तो देखिए नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन 1 मॉलिक्यूल ऑफ CaCO3 कितना होगा, तो जरा कैलकुलेट किया जाए। देखिए कैल्शियम हो गया 2040, तो यहाँ पे 20 इलेक्ट्रॉन हो गया। कार्बन, कार्बन लिखते हैं 612, तो इसमें कितना इलेक्ट्रॉन है 6 इलेक्ट्रॉन है। और ऑक्सीजन, तो ऑक्सीजन इज 8 और 16, तो यहाँ पे कितना है 8 इलेक्ट्रॉन है। लेकिन यहाँ पे आप ध्यान दीजिए कि एक मॉलिक्यूल में ऑक्सीजन का 3 एटम है, तो यहाँ पे × 3 करना पड़ेगा।
तो ये कितना हो जाएगा 20 + 6 + 24 विच इज इक्वल टू 50 इलेक्ट्रॉन। इसका मतलब क्या हुआ कि एक मॉलिक्यूल CaCO3 में कितने इलेक्ट्रॉन्स हो गए 50 इलेक्ट्रॉन, और ये न्यूट्रल है, इसका मतलब कि इसमें 50 प्रोटॉन भी होगा, प्रोटॉन भी 50 ही है, और न्यूट्रॉन भी निकाल लिया जाए तो न्यूट्रॉन यहाँ पे देखिए इन दोनों का डिफरेंस कितना है, कैल्शियम में तो 20, यहाँ पे डिफरेंस कितना है तो 6, प्लस ऑक्सीजन में डिफरेंस कितना है तो ऑक्सीजन में डिफरेंस है 8 का। एक मॉलिक्यूल में ऑक्सीजन के 3 एटम्स हैं तो 8 × 3 करना पड़ेगा, ये भी 50 आएगा, यानी कि 50 न्यूट्रॉन भी है। इसका मतलब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन वन मॉलिक्यूल ऑफ CaCO3 इज इक्वल टू 50 हो जाएगा। नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इन वन मॉलिक्यूल ऑफ CaCO3 भी 50 हो जाएगा। नंबर ऑफ न्यूट्रॉन इन वन मॉलिक्यूल ऑफ CaCO3 भी 50 हो जाएगा। अब हमको पूरे मॉलिक्यूल में इस 200 ग्राम CaCO3 में बताना है, तो सबसे पहले हम कहाँ जाएंगे, मोल निकालेंगे, फिर नंबर ऑफ मॉलिक्यूल निकालेंगे और उसमें इससे मल्टीप्लाई करेंगे। तो बताइए नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन 200 ग्राम CaCO3 कितना हो जाएगा, तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इनटू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन वन मॉलिक्यूल। नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कितना है हम लोग निकाल चुके हैं क्या कि 200 ग्राम CaCO3 में 2Na मॉलिक्यूल्स हैं, तो 2Na इनटू एक मॉलिक्यूल में कितना इलेक्ट्रॉन है तो 50 है, इसका मतलब कि 100 Na इलेक्ट्रॉन्स हो गए। उसी तरीके से नंबर ऑफ प्रोटॉन इन 200 ग्राम CaCO3 ये भी क्या हो जाएगा 2Na इनटू एक मॉलिक्यूल में 50 प्रोटॉन भी है तो ये भी 100 Na हो गया। उसी तरीके से नंबर ऑफ न्यूट्रॉन इन 200 ग्राम CaCO3 भी 2Na इनटू एक मॉलिक्यूल में 50 न्यूट्रॉन है तो 50 विच इज इक्वल टू 100 Na। तो यहाँ से हम लोग देख सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन और न्यूट्रॉन तीनों कितना आ गया 100 Na आ गया। ये 2 क्वेश्चन दिया हुआ है, सबसे पहले आप वीडियो पॉज करके इसको सॉल्व करेंगे तभी आप इसका सॉल्यूशन देखेंगे। तो हम सॉल्व करने जा रहे हैं। देखिए पहला जो है 196 ग्राम H2SO4 दिया गया है और इसमें नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट करने के लिए बोला गया है। तो हम लोग जानते हैं कि ग्राम मॉलिक्यूलर मास ऑफ H2SO4 निकालेंगे तो कितना आएगा 1 × 2 प्लस 32 प्लस 16 × 4 तो 2 प्लस 32 प्लस 64 98 ग्राम आ जाएगा। एक मोल H2SO4 का मास 98 ग्राम है तो 196 ग्राम में तो नंबर ऑफ मोल्स कितना आ जाएगा गिवन मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास, ये 2 मोल हो गया। सेकेंड क्वेश्चन देखिए इसमें क्या पूछा गया है नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स के लिए क्या करेंगे मोल इनटू Na कर देंगे तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इज इक्वल टू 2Na हो जाएगा। इसको हम लोग ये भी लिख सकते हैं 2 × 6.023 × 10⁻23 मॉलिक्यूल्स। थर्ड क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है नंबर ऑफ एटम्स ऑफ हाइड्रोजन सल्फर एंड ऑक्सीजन। तो नंबर ऑफ एटम्स ऑफ हाइड्रोजन कितना हो जाएगा, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कितना हो गया 2Na और हाइड्रोजन का एटॉमिसिटी कितना है 2 है। तो देखिए 2Na इंटू
2 इज इक्वल टू 4Na हो जाएगा। नंबर ऑफ एटम्स ऑफ सल्फर कितना हो जाएगा? तो देखिए नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स 2Na है और एटॉमिसिटी ऑफ सल्फर कितना है? 1 है, तो ये 2Na हो गया। नंबर ऑफ एटम्स ऑफ ऑक्सीजन ये कितना हो जाएगा? तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हो गया 2Na और ऑक्सीजन के कितने एटम्स हैं? तो 4 एटम्स हैं, तो ये आपको कितना हो गया? 8Na हो गया। तो हम लोग नंबर ऑफ एटम्स निकाल लिए हाइड्रोजन, सल्फर और ऑक्सीजन का। अब हमको इसमें भी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन निकालना है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, एक मॉलिक्यूल में कितना इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है ये निकाल लिया जाए। तो इन वन मॉलिक्यूल ऑफ H2SO4 नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू, तो देखिए H2SO4 कैसे लिखेंगे? हाइड्रोजन 1 सल्फर 16 32, ऑक्सीजन क्या हो गया? 8 16 ऐसे लिखेंगे। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे कितना हो जाएगा? देखिए 1 इंटू 2 प्लस सल्फर 16 है प्लस 8 इंटू 4 करना पड़ेगा क्योंकि एक मॉलिक्यूल में 4 एटम्स हैं, तो ये कितना आ जाएगा? 2 प्लस 16 प्लस 32 विच विल बी इक्वल टू 50 आ जाएगा। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स 50 आ गया, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स भी इतना ही आ जाएगा क्योंकि यहाँ पे कोई चार्ज नहीं है। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकाल लिया, नंबर ऑफ प्रोटॉन निकाल लिया, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स निकाल लिया जाए। तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन अगर निकालेंगे, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन अगर निकालते हैं तो कितना आ जाएगा? यहाँ पे तो डिफरेंस 0 है, यहाँ पे डिफरेंस कितना है? 16, तो 16 प्लस यहाँ पे डिफरेंस कितना है? 8, तो 8 इंटू 4 करना पड़ेगा, कितना हो जाएगा? 16 प्लस 32 विच विल बी इक्वल टू 48। तो एक इन वन मॉलिक्यूल ऑफ H2SO4 there are 50 electrons, 50 protons and 48 neutrons। तो उसके बाद देखिए एक मॉलिक्यूल में जब 50 इलेक्ट्रॉन है तो 2Na मॉलिक्यूल्स में 2Na इंटू 50 करेंगे। तो देखिए टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना हो जाएगा? 2Na इंटू 50 विच इज इक्वल टू 100Na। टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन कितना हो जाएगा? 2Na इंटू ये भी 50 हो जाएगा 100Na। और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन कितना हो जाएगा? नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन हो जाएगा 2Na इंटू 48 करना पड़ेगा विच इज इक्वल टू 96Na। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 196 ग्राम में कितना आ गया? टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आ गया 100Na। टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कितना आ गया? 100Na। टोटल नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स कितना आ गया? 96Na। तो सेकेंड वाला क्वेश्चन देखते हैं, दोनों में अंतर क्या है? देखिए वहां पे 196 ग्राम लिखा हुआ था, यहाँ पे 196 AMU लिखा हुआ है। तो हम ये जानते हैं क्या? देखिए मास ऑफ वन मॉलिक्यूल ऑफ H2SO4 कितना हो जाएगा? तो देखिए वन मॉलिक्यूल, तो ये हो जाएगा 1 इंटू 2 प्लस 32 प्लस 16 इंटू 4 विच विल बी इक्वल टू 98 AMU। एक मॉलिक्यूल का मास 98 AMU होगा।
एक मोल मॉलिक्यूल का मास 98 ग्राम हो जाएगा। तो एक मोल का मास हो गया 98 AMU। तो 196 AMU में कितने मॉलिक्यूल्स होंगे? तो 2 मॉलिक्यूल होंगे। तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कितना हो गया? नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हो गया 196 डिवाइडेड बाई 98 विच विल बी इक्वल टू 2। देखिए उसमें 2 Na मॉलिक्यूल आया था और इसमें सिर्फ 2 मॉलिक्यूल आया, ओनली 2 मॉलिक्यूल्स। तो ये किसका आपका सॉल्यूशन हो गया? ये दूसरा नंबर हो गया। नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स निकाल लिए। अच्छा, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल से नंबर ऑफ मोल में कैसे जाते हैं? मोल से मॉलिक्यूल में जाने के लिए Na से मल्टीप्लाई करते हैं। तो मॉलिक्यूल से मोल में जाने के लिए Na से डिवाइड करेंगे। तो नंबर ऑफ मोल कितना हो जाएगा? 2 डिवाइडेड बाई Na हो जाएगा। उसमें 2 मोल आंसर आया था जिसमें ग्राम था, और यहाँ पे 2 बाई Na। अब आते हैं थर्ड वाले पे। थर्ड वाले में देखिए तो टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कितना आया? 2। एक मॉलिक्यूल में हाइड्रोजन का 2 एटम है, तो 2 मॉलिक्यूल में कितना हो जाएगा? 2 इंटू 2 4 हो जाएगा। तो इसलिए लिखते हैं नंबर ऑफ एटम्स ऑफ हाइड्रोजन इन 196 AMU ऑफ H2SO4 कितना हो जाएगा? तो एक मॉलिक्यूल में हाइड्रोजन का 2 एटम है, इसलिए 2 मॉलिक्यूल में कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा। इसी तरीके से नंबर ऑफ एटम्स ऑफ सल्फर कितना हो जाएगा? तो एक मॉलिक्यूल में 1 है, तो 2 मॉलिक्यूल में कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। इसी तरीके से नंबर ऑफ एटम्स ऑफ ऑक्सीजन कितना हो जाएगा? तो 2 इंटू 4 हो जाएगा, विच विल बी इक्वल टू 8। तो ये थर्ड हो गया। और फोर्थ वाला देखते हैं। तो फोर्थ वाला में अभी हम लोग कैलकुलेट किए थे क्या? इससे पहले वाले क्वेश्चन में कैलकुलेट किए थे कि इन वन मॉलिक्यूल ऑफ H2SO4 number of electrons is equal to 50, number of protons is equal to 50 and number of neutrons is equal to 48। ये आया था। तो एक मॉलिक्यूल में 50 इलेक्ट्रॉन है, तो 2 मॉलिक्यूल में कितना हो जाएगा? 100 हो जाएगा। टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो जाएगा कितना? 50 इंटू 2 विच विल बी इक्वल टू 100। टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कितना हो जाएगा? ये भी हो जाएगा 50 इंटू 2 100। टोटल नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स कितना हो जाएगा? तो एक मॉलिक्यूल में 48 है, तो 2 मॉलिक्यूल में मल्टीप्लाई कर देंगे 48 इंटू 2 विच विल बी इक्वल टू 96। तो 100 इलेक्ट्रॉन हो गया, 100 प्रोटॉन हो गया और 96 न्यूट्रॉन हो गया। आज का लेक्चर हम यहीं पे रोकते हैं। अब आप इस पे बेस्ड प्रॉब्लम प्रैक्टिस कीजिएगा।